मम्मी जी, मम्मी जी। क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रही हो? मम्मी, मेरा लैपटॉप कहाँ है? लैपटॉप? अरे हाँ, याद आया, वो मैंने तुम्हारी बीच वाली अलमारी में रख दिया था। आपको कितनी बार कहा है कि मेरी चीजों को मत हाथ लगाया करें। जो चीज जहाँ है उसे वहीं रहने दिया करें। बेटा, आसिया और उसके बच्चे आए हुए थे ना, वो तुम्हारे लैपटॉप से खेल रहे थे। मैंने सोचा कहीं वो गेम वगैरह। तो उनको कमरे से बाहर निकाल देती। मेरी चीजों को क्यों हाथ लगाती है? कैसी बातें कर रही हो बेटा, वो बच्चे हैं, बुरा मान जाते हैं। वो आपके नवासे होंगे, मेरा उनसे कुछ लेना देना नहीं है। आइंदा इन बातों का ध्यान रखिएगा। सुबह सुबह सर में दर्द कर दिया। बेसिकली बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जो पेशेंट होता है, सब्जेक्ट होता है, तो उसको डिफ़िकल्टी होती है अपने आप को समझने में, लोगों को समझने में, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को प्रोसेस करने में। और जब कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं तो ऐसे मरीज़ बाइपोलर डिसऑर्डर की तरफ भी चले जाते हैं। और अमूमी तौर पे ऐसे मरीज़ों में देखा गया है कि वो डिप्रेशन और मूड स्विंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं। बस अब रहने दीजिए, क्यों अपना बीपी बढ़ा रहे हैं आप? नहीं राबिया बेगम, बहुत हो गया। अरे छोटे बड़े का एहसास ही नहीं उसे। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है। अरे शादी को 1 साल हो गया है, अब भी वक्त लगेगा। आप परेशान ना हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। तुम बैठो बेटा, मैं पानी लेकर आती हूँ। जी अम्मी। क्या हुआ बाबा, आज आप इवनिंग वॉक पे नहीं गए? बस बेटा वो दिल नहीं माना। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ हाँ, तभी ठीक है मेरी। बाबा परेशान लग रहे मुझे कुछ, आप सब खैरियत है? बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी। अरे बातें तो होती रहेंगी, लो पानी पियो। अभी ऑफिस से थका आ रहा है, उसको आराम तो कर दे दें। अम्मी मैं ठीक हूँ, आप बोले बाबा, क्या बात है? देखो बेटा, तुम अलीना को समझाओ, वो ये कि रहने दीजिए ना, मैंने आपको मना भी किया है। जी बाबा आप बोले। बेटा हमने तुम्हारी खुशी की खातिर अलीना से तुम्हारी शादी करवाई, लेकिन वो हमारे साथ एडजस्ट नहीं हो रही। बाबा मैं समझाता हूँ उससे, बात करता हूँ उससे। बात करो, समझाओ उसे। आज भी उसने तुम्हारी माँ के साथ ऊंची आवाज में बात की है, और ये आज का नहीं, ये रोज का मसला है। कभी वो तुम्हारी माँ के काम में हाथ नहीं बटाती, और उसे समझाओ तो बदतमीजी के साथ बात करती है। मैं बात करता हूँ बाबा उससे। और बेटा तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? अल्लाह का शुक्र बाबा। क्या हुआ अम्मी, आप ऐसे क्यों चल रही हैं? कुछ नहीं बेटा, घुटनों का दर्द है, तुम्हें तो पता है ना कि सर्दियों में दर्द बहुत बढ़ जाता है। ये अलीना कहाँ है? वो उठाया था उसे, असल में रात भर जागती रही है तो कभी सो रही है। रात भर जागती है, दिन भर सोती है, ये ऐसा कब तक चलेगा हम्माद? बाबा प्लीज जाने भी दें आप। क्यों जाने दें? तुम्हारी माँ की उम्र है ये काम करने की।
सोचा था कि तुम्हारी बीवी आएगी तो तुम्हारी माँ को और मुझे आराम मिलेगा। ओह, तो सुबह ही सुबह हम्माद को आप लोग मेरी शिकायतें लगा रहे हो? अलीना, ऐसी कोई बात नहीं है। आओ बैठो, नाश्ता करो। पहले ये बताएं आप लोग कि आप लोगों को क्या यही बातें करनी आती है कि मैं काम नहीं करती? और मम्मी जी, कल जब आपकी बेटी अपनी पूरी फैमिली के साथ आई थी तो क्या खाना बनाने में मैंने आपकी हेल्प नहीं की थी? इस बात पे तो आप लोग अप्रिशिएट नहीं करते, पर शिकायतें बराबर लगाते हैं हमाद को मेरी। अलीना, काम डाउन। कोई तुम्हारी शिकायत नहीं लगा रहा। अच्छा, बस करें आप, सब पता है मुझे। अलीना बेटा, तुम गलत समझ रही हो। ना ही कोई शिकायत कर रहा है, ना ही कोई तनकीद। मम्मी जी बस करें, बहुत हो गया, रोज का हो गया ये। देखा तुमने किस तरह बात करती है ये? बस करें पापा जी आप, सब पता है मुझे, सब जानती हूँ मैं। शट अप! मैं कुछ भी गलत नहीं कह रही। अरे बात करें आप लोग, तंग आ गया मैं रोज रोज के तमाशे से। बेटा नाश्ता हो गया नाश्ता। ऐसे मरीजों में सेल्फ इमेज का इशू होता है, तो यानी जब इनको अप्रिसिएशन नहीं मिलती और अगर कोई शख्स कहे, जैसे फैमिली रिलेशंस में होता है, सास ने बहू से कह दिया कि तुम कोई काम सही से नहीं करती या वक्त पे नहीं करती, तो उसको ऐसा लगेगा कि मतलब मैं बिल्कुल वर्थलेस हूँ, मेरी कोई वर्थ नहीं है, मैंने ज़िंदगी में आज तक कुछ किया ही नहीं। वो इस एक छोटी सी चीज़ को इतना ज़्यादा अपने ऊपर सवार कर लेगा वो शख्स कि फिर उसका एक हैवी रिएक्शन आता है। और इस रिएक्शन के नतीजे में जो कॉमन इमोशन है, नेगेटिव इमोशन, दैट इज़ एंगर। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा एंग्री होते हैं, हर वक्त फिर ऐसा लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से की हालत में है। और चूंकि ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो अपने इमोशंस को बैलेंस और मैनेज नहीं कर पाते, तो आए दिन ऐसा लगता है कि जनाब एक घर में लड़ाई की फिजा बनी हुई है। सो बहुत तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत होती है ऐसे लोगों को। और जो भी आप एक बात कह रहे हैं, तो आप तो एक कॉमन सी बात कह रहे हैं, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो कितनी दूर तक जाएगा, यू नेवर नो। क्या बात है, घर नहीं जाना? हेलो, घर नहीं जाना? घर जाने का दिल ही नहीं करता यार। नहीं, शादी के बाद लोग जल्दी घर जाते हैं, घूमना, फैमिली को टाइम देना। एक तुम हो जिसे घर नहीं जाना। बस यार, घर का माहौल ही ऐसा हो गया, घर जाने का दिल ही नहीं करता। क्या बात है अमाद, काफी दिनों से मैं तुम्हें नोट कर रहा हूँ कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो। यार, अलीना और अम्मी बाबा का मिजाज आपस में मेल नहीं खाते। तुमने पसंद की शादी की है इसलिए? नहीं यार, अलीना से कोई बात करे या उसे समझाने की कोशिश करे तो फौरन गुस्सा हो जाती है। शायद अंकल आंटी की बात उसे बुरी लगती हो। ऐसा नहीं है, मैं भी कुछ बात करता हूँ या समझाने की कोशिश करता हूँ, अपनी इंसल्ट समझती है वो। यार, इसका एक ही हल हो सकता है, भाभी को किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट से मिला। व्हाट? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हारे कहने का मतलब है कि अलीना पागल है? कम ऑन यार, क्या बच्चों जैसी बात कर रहा है? नॉर्मल डॉक्टर सिर्फ दवाएं देंगे, साइकियाट्रिस्ट से कांटेक्ट के बाद भाभी की प्रॉब्लम का पता चल सकता है कि भाभी ऐसा क्यों कर रही हैं। मेरी एक जानने वाली डॉक्टर बुशरा हैं, भाभी को जरूर एक बार उनसे मिलवाना, सब सेट हो जाएगा। तुम ऑफिस नहीं गए? नहीं, कुछ इम्पोर्टेंट काम था तो ऑफिस से ऑफ लिया। अच्छा चलो, अब उठ गई हो तो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, नाश्ता कर लो, हमें कहीं जाना है। कहाँ? बताता हूँ।
तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, और हाँ, ज्यादा टाइम मत लगाना, जल्दी आ जाओ। ऐसा भी कौन सा इम्पोर्टेंट काम आ गया जो आज ऑफिस से ऑफ लेना पड़ा? तुम्हारा मूड खराब कर दिया था ना कल, तो तुम्हें शॉपिंग पर लेकर जा रहे होंगे, या फिर घुमाने के लिए? ऐसे मरीज अमूमी तौर पे देखा यह गया है कि अपने बका की जंग लड़ रहे होते हैं। उन्हें क्लियर नहीं होता कि वाई दे आर। ऐसे लोग ये समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हुई उसकी वजह से उनकी वर्थ कम हो गई है, और उसी चीज़ को वो मैनेज करने के लिए वो सोचते रहते हैं, कंटिन्यूस थिंकिंग प्रोसेस चलता है। उसकी वजह से इमोशनल डिस्टॉर्शन होती है, जिसकी वजह से वो इमोशंस को अपने बैलेंस नहीं कर पाते, और उसके नतीजे में फिर समटाइम्स ऐसी सूरत हाल होती है कि जब वो डिप्रेशन की तरफ जाते हैं तो उदासी, सैडनेस और मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम कॉमन हो जाता है। ये सब क्या है? कहाँ लाए हो तुम मुझे? अलीना, ये डॉक्टर बुशरा है, बहुत अच्छी साइकियाट्रिस्ट है ये। तो तुम कहना चाहते हो कि मैं पागल हूँ और मुझे इलाज की जरूरत है? धोखे से लाए हो तो मुझे यहाँ? तो बोलो, सीन क्यों क्रिएट कर रही हो? मैं सीन क्रिएट कर रही हूँ या तुम? एक्सक्यूज मी, प्लीज आप लोग इतना शाउट नहीं कीजिए। और अलीना, आप रिलैक्स हो जाइए। आप मुझे डॉक्टर नहीं, अपनी दोस्त समझ सकती हैं। पर आप मेरी दोस्त नहीं है। अच्छा, आप अंदर आइए, आराम से बैठकर बात करते हैं। प्लीज कम इन। जी अलीना, क्या कह रही थी आप कि मैं आपकी दोस्त नहीं हूं, लेकिन लाइफ में नए नए दोस्त बनते रहते हैं। आप सोचे हमारी आज ही दोस्ती हुई है और आप अपनी तमाम प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकती हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इन लोगों को है मुझसे। देखें, प्रॉब्लम किसी को भी हो, लाइफ तो आपकी इफेक्ट हो रही है। आप मुझे बताइए कि आप क्या फील करती हैं। इन्हें और इनकी पूरी फैमिली को मेरी हर बात से प्रॉब्लम है। बात बात पे टोकना, बात बात पे इंसल्ट करना, कोई भी काम करो तो एप्रिशिएट नहीं करते। और ये सब मेरे साथ बचपन से ही चला आ रहा है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो बाबा, आप मेरे लिए एक नया रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर लेके आए। मेरा बेटा सेकंड जो आया है। पापा, आप मेरे लिए डॉल नहीं लाए? तुम्हारे पास एक डॉल है ना, उसी से खेलो बस। और ये बात तो तुम सुन लो कि इसको तुम छूना भी मत। पर बाबा, भाई के पास तो और भी टॉयज है और मैं तो फर्स्ट भी आती हूँ, तो आप मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए? तुम क्या अरसलान के पीछे पड़ रही रहती हो? तुम तो हर बार फर्स्ट आती हो, उसमें कोई नई बात नहीं है। मम्मा, मैं अपने फ्रेंड्स को अपना न्यू रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर दिखा के आऊँ? हाँ बेटा, आप जाओ। और तुम खड़ी हुई क्या देख रही हो यहाँ पे? जाओ कि बाबा के लिए पानी लेकर आओ। देखिए, अरसलान का रूम साफ करो। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। हर बात पे मुझे कमतर समझा जाता था। मैंने लोगों से मिलना जुलना ही कम कर दिया था। फिर मेरी मुलाकात हमाद से हुई, क्योंकि मैं अपने आप को इंटरनेट पर बिजी रखती थी। जब मेरी हमाद से मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि हमाद मुझे समझ सकता है, पर शायद मैं गलत थी। देखिए मिस्टर अहमद,
जिस तरह के सर्कमस्टेंसेस से अलीना गुजर रही हैं, इस बीमारी या सिचुएशन को बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता है। इसमें पेशेंट को नेग्लेक्ट करना या इनके किसी भी काम को अप्रिशिएट न करना, इन द अदर सेंस वी कैन से कि किसी भी किस्म की रिजेक्शन इनको ट्रिगर कर सकती है। तो डॉक्टर साहब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमारे साहब, ऐसे पेशेंट बहुत जल्दी हाइपर हो सकते हैं। आपको अब ज्यादा इफेक्ट करने होंगे इनके लिए। कह सकते हैं कि आपकी ज्यादा अटेंशन की जरूरत है इनको। मेरे ख्याल में तो अगर आप इनको सेपरेट रखते हैं, इनके लिए बहुत बेहतर होगा। सेपरेट घर, सेपरेट तो ये इनके लिए बहुत जरूरी है हमारे साहब, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मैं सिर्फ इनको रिलैक्स होने की मेडिसिन दे सकती हूँ, बाकी एफर्ट आपका काम है। अमूमी तौर पे इसकी 2-3 रीजंस होती हैं। एक पास्ट हिस्ट्री होती है और दूसरा ब्रेन केमिकल्स का डिस्टर्ब होना होता है। तो पास्ट हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं तो ऐसे मरीजों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिली, उन्हें अप्रिसिएशन नहीं मिली, उन्हें ह्यूमिलिएट किया गया और उनको उनकी जो सेल्फ इमेज है उसको डिस्टॉर्ट कर दिया गया। बहुत ज़्यादा डांट डपट, बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड कर दिया गया। तो वो जो सप्रेस्ड पर्सनैलिटी फिर जब वो सामने आती है तो वो कुछ इसी तरह की चीज़ें और सिम्टम्स सामने आते हैं और उसके नतीजे में डेफिनेटली फिर वो जो ब्रेन केमिकल्स का जो प्रोसेस है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। राइट न्यूरोट्रांसमीटर्स के ना होने की वजह से फिर वो ऐसी चीज़ें सामने आती हैं कि इंसान हर वक्त गुस्से में रहता है या ओवर थिंकिंग प्रोसेस में रहता है, ये वो अपने ही इमोशंस को बैलेंस करने की फिक्र में लगा रहता है। अभी तक नहीं आया भाई। क्या टाइम हो रहा है? अरे टाइम बहुत हो गया, उसको आ जाना चाहिए। अल्लाह खैर करे। वो आ गया। हमाद बेटा, कहाँ रह गए थे बेटा? कब से इंतजार कर रहे हैं। अच्छा हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगा दूं। अम्मी, मुझे आपसे और बाबा से बात करनी है। हाँ हाँ कहो बेटा, क्या बात है? मैं अलीना को साइकेट्रिस्ट के पास लेके गया था और उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट बताई है। ट्रीटमेंट? क्या बताई है? हमें डॉक्टर से कंसल्ट किया तो अलीना की हिस्ट्री जानने के बाद उन्होंने कहा है कि अलीना का खास ख्याल रखा जाए और ये कि इसके अलावा। तुम यहाँ वहाँ की बातें क्यों कर रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि डॉक्टर ने मुझे अलग घर में रखने को कहा है, जहाँ सिर्फ तुम और मैं होंगे और कोई भी नहीं। क्या? हाँ मम्मी जी, और हमने तो आज से ही अलग घर देखना शुरू कर दिया है। हमाद, मैं बहुत थक चुकी हूँ और अब आराम करना चाहती हूँ। अम्माद, ये अलीना क्या कह रही है, अलग घर? और आप चुप क्यों बैठे हैं, कुछ बोलते क्यों नहीं है? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो फैसले अपने खुद करते हैं। ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? कब से फोन कर रही हूँ उसे। हाँ बोलो अलीना। मैं तुम्हें कब से फोन कर रही हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे? वो मैं ये कह रही थी कि मैंने आज कुछ बनाया नहीं है, मुझे आज तबीयत ठीक नहीं लग रही, खाना बाहर से लेते आना। हाँ, ये तो रोज का हो गया। What?
मेरा मतलब है कि ले आऊंगा, ठीक है? ओके बाय। हाँ बोलो। मेरा आइसक्रीम खाने का भी दिल कर रहा है, आइसक्रीम लेते आना। ओके बाबा, ले आऊंगा। अच्छा बात सुनो, हम बाहर ही जाके खा लेते हैं ना? अलीना, अलीना मेरी बात सुनो, मैं यहाँ ऑफिस में काम करने आता हूँ। तुम्हें जो भी बात करनी है ना मैसेज पे कर दो। तो तुम इतना चिढ़ क्यों रहे हो? चिढ़? तुम खुद भी तो देखो यार, पिछले 2 घंटे में 24 कॉल कर चुकी हो। कभी सर दर्द, कभी अकेले डर लग रहा है, कभी आइसक्रीम, कभी खाना। मैं यहाँ काम करने आता हूँ यार। तो मैं अकेलेपन से उलझ रही हूँ, इसीलिए तो मैं बार बार कॉल्स कर रही हूँ। हाँ तो ठीक है ना, तुम्हें ही शौक था अकेले रहने का। तो ये डॉक्टर बुशरा ने सजेस्ट किया था। हाँ तो मान ली ना उनकी बात, अब और क्या करूँ? तो अब एक और बात भी मान लो ना, मुझे अपना पूरा वक्त दे दो। अच्छा, तो तुम कहना चाह रही हो कि मैं ऑफिस का काम छोड़ के 24 घंटे तुम्हारे साथ बैठूं? देखो मेरी बात सुनो, जितना तुम मेरे लिए जरूरी हो ना उतना ऑफिस का काम भी है। ठीक है, तो तुम करो अपना काम। मैं अब तुम्हें ना कॉल करूंगी और ना तुम्हारी कॉल रिसीव करूंगी। गॉट इट? अलीना मेरी बात तो सुनो। अलीना, अलीना। बेसिकली जो अर्ली ट्रॉमा है वो उनके माइंड में एक फिल्म की तरह रिकॉर्ड हो जाता है। अब वो जो भी करंट सिचुएशन होती है उसको उस पास्ट ट्रॉमा के साथ कनेक्ट करते हैं और कंपेयर करते हैं और उसके नतीजे में फिर वो अपनी आगे की ज़िंदगी गुजारते हैं। तो अगर पास्ट ट्रॉमा को एड्रेस किया जाए या हिप्नोथेरेपी के ज़रिए, डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाए, सेटल कर दिया जाए, उसके इल इफेक्ट्स को ख़त्म कर दिया जाए, तो फिर वो उनका जो माइंड है, वो जो पास्ट हिस्ट्री है, वो किसी हद तक उनकी प्रेजेंट लाइफ में कम असरअंदाज होती है। और चूंकि वो पास्ट के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में वो प्रेजेंट में एक इरेशनल बिहेवियर सामने आता है और गुस्सा उनका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हाइपर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और चूंकि उनका गुस्सा एक ऐसा इरेशनल बिहेवियर होता है कि वो आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, आप उसको मेजर नहीं कर सकते, कनेक्ट नहीं कर सकते कि इस वजह से ये चीज़ होगी। जी हम्मा साहब, हाउ इज योर वाइफ नाउअडेज? डॉक्टर, एक्चुअली मैं आपसे इसी बारे में बात करने आया था। जी बोले। आपके सजेस्ट करने पे मैंने अलीना को अलग घर लेके दिया रेंट पे। ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया, लेकिन चीज़ें उलझती जा रही हैं। जैसे कि रेंट का घर है, एक्सपेंस भी ज़्यादा हो गए। वो तो मैं मैनेज कर लूँगा, लेकिन मैं काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। कैन यू टेल मी द रीजन? ऑब्वियसली अलीना हर थोड़ी देर बाद कॉल करती है, मुझे आइसक्रीम खानी है, अकेले डर लग रहा है, घर कब आओगे? मैं भी अकेलेपन की वजह से वो एंजाइटी का शिकार होती जा रही है। आई टोटली एग्री विद यू, बट इस तरह तो मैं काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा काम डिस्टर्ब हो रहा है। तो आप उन्हें किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए। डॉक्टर साहबा, अलीना का फ्रेंड सर्कल बहुत लिमिटेड है। पहले वो अपने दोस्तों से बहुत बातें करती थी, लेकिन अब किसी से कोई बात नहीं करती। अच्छा मुझे ये बताइए कि अलीना को पेट्स पसंद है? पेट्स? यस, लाइक डॉग और कैट। हाँ, एक दफा अलीना ने जिक्र किया था कि उसके घर के पास एक पपी था। बचपन में वो उसके साथ खेला करती थी, क्योंकि उसका भाई उसे अपने साथ नहीं खिलाता था, बनती नहीं थी दोनों की, और उसका कोई दोस्त भी नहीं था। That's good. अब आप ऐसा करें कि अलीना के लिए एक पपी का इंतजाम करें। जहाँ तक मुझे लगता है कि वो इंसानों से ज्यादा जानवरों पर भरोसा करती है। हो सकता है कि वो अपने दिल की बातें उससे शेयर कर ले। लेकिन वो अपने दिल की बात मुझसे भी तो कर सकती है। अभी तो आपने कहा हमारा साहब कि आप उसको प्रॉपर टाइम ही नहीं दे पा रहे। हो सकता है कि पपी के साथ एंगेज होने के बाद उसका माइंड दूसरी तरफ से डिस्ट्रैक्ट होकर उसके बिहेवियर को नॉर्मलाइज करने में हेल्पफुल साबित हो। आप मेरी बात मान के तो देखिए। जी डॉक्टर साहब, मैं ऐसा ही करता हूँ, उसके लिए पपी लेके चला जा रहा हूँ। थैंक यू। इंसान की एक्सपेक्टेशन समटाइम्स बढ़ जाती हैं और जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं वो उसको अगर पूरा नहीं कर पाते या इनके ऑपोजिट होती है तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जबकि पेट्स के केसेस में वो
जो भी जानवर है, डॉग है, तो वो कुछ ऐसा बिहेवियर नहीं करेगा या कोई ऐसी डिमांड नहीं करेगा जो इनके अगेंस्ट जाए, तो इसलिए ये उसके साथ कंफर्टेबल रहते हैं। फिर ये जो भी अपना एक इमोशंस हैं वो उसके साथ सही तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसके साथ डील कर सकते हैं। तो चूंकि कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस का इशू नहीं होता वहाँ पे, तो इसलिए वो उसके साथ कंफर्टेबल रहते हैं। अलीना, लगता है हमारा आ गया। मैं भी आज इससे बात नहीं करूंगी। अलीना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अच्छा मेरी बात तो सुनो। देखोगी नहीं मैं तुम्हें किससे मिलवाने लाया हूँ? मुझे किसी से नहीं मिलना। मुझे लगता है अलीना मैडम का मूड खराब है। एक काम करता हूँ, तुम्हें पेट शॉप वापस दे आता हूँ। मुझे तो लगा था शायद अपने नए फैमिली मेंबर से मिलके बड़ा खुश होगी, लेकिन पेट? हाँ पेट। कहाँ है पेट? ये रहा। लेकिन तुम्हें तो इससे नहीं मिलना ना, मैं वापस दे आता हूँ। So cute, ये मेरे लिए है? ऑब्वियसली तुम्हारे लिए। बराबर वाले हबीब अंकल के लिए तो नहीं लाया ना। और अब ये 24/7 तुम्हारे साथ रहेगा। अच्छा इसके साथ छोड़ो, अभी हम खाना। अरे कहाँ लेके जा रही हो? लो भाई, इसका तो खुशी से पेट भर गया और मुझे खाली पेट सोना पड़ेगा। अलीना, ये सब क्या है? ये सब बड़ी ने किया है। ये तो मासूम नादान है, तुम्हें तो अकल होनी चाहिए। इतना चिढ़ क्यों रहे हो? चिढ़ू नहीं तो और क्या करूं? ऑफिस से थका आ रहा घर आओ, घर की हालत देख के घर में रुकने का दिल नहीं करता है। इसे साफ करो जल्दी और खाना लगाओ, भूख लग रही है मुझे। मैंने खाना नहीं बनाया, जाओ बाहर से ले आओ। क्या? आज फिर खाना नहीं बनाया? अलीना तुम्हारा ये रोज का तमाशा हो गया। राशन घर में पड़ा पड़ा सड़ रहा है और तुमसे कोई काम क्यों नहीं होता है? मैं बाहर का खाना अफोर्ड नहीं कर सकता, इतनी सैलरी नहीं है मेरी। तुम मम्मी पापा की जैसे बात कर रहे हो। हाँ कर रहा हूँ, क्योंकि जहन्नुम बना दी है तुमने मेरी जिंदगी। जब से तुमसे शादी हुई है पागल हो गया हूँ मैं। ठीक है जाओ, जाके उनके साथ रहो। जाओ, छोड़ दो मुझे जैसे सबने छोड़ दिया। ठीक है, तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी करता हूँ, जाता हूँ नी के पास। अलीना, अलीना, अलीना आंखें खोलो। अलीना, अलीना खुदा के लिए आंखें खोलो, क्या हो गया तुम्हें? डॉक्टर, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन उसकी कंडीशन तो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। हमाद साहब, इस किस्म के केसेस में पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। देखिए इस बीमारी का कोई प्रॉपर इलाज तो है नहीं, 50-50 चांसेस है। और अगर आप ये कहें कि मैं आपसे ये कहूंगी कि वो 1 महीने में या 1 साल में बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, तो आई एम सॉरी, मैं आपको गलत गाइड नहीं कर सकती। बस आप उनका ज्यादा ख्याल रखें, उन पर तवज्जो दें और उनके साथ बहुत ज्यादा नरमी से पेश आए, यही बेहतर है उनके लिए। ऐसे मरीजों को अगर हम सही तरीके से डील करना चाहते हैं या अच्छे से एक फैमिली रिलेशंस में उनको रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें उनकी बेसिक जो प्रॉब्लम है, जो रूट कॉज है, उसको समझना होगा कि ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, क्या क्या इसकी रीजंस थी, क्योंकि पर्सन टू पर्सन रीजंस वेरी कर सकती हैं। तो उन चीज़ों को हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है, फिर इनको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, फिर वो जो इनके ट्रिगर पॉइंट्स हैं उनको समझने की ज़रूरत है कि वो क्या चीज़ है जो इस शख्स के अंदर उस गुस्से को या उसकी सेंस ऑफ सिक्योरिटी को एड्रेस करती है या हर्ट करती है, हिट करती है। उन ट्रिगर पॉइंट्स को समझने की ज़रूरत है। ऐसा घर में माहौल बनाया जाए कि वो दोबारा चीज़ें ट्रिगर ना हों। मियाँ बीवी अगर हैं और उनमें से किसी एक को है तो उनको समझना चाहिए, एक पार्टनर को समझना चाहिए कि इसके ट्रिगर पॉइंट्स कभी भी एक्टिव ना हों।